औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है और इसको बिल्कुल आसान मेथड से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है शेड द सॉल्यूशन रीजन। हमने शेड करना है सॉल्यूशन जो आएगा उसके रीजन को फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन में हमने जो सॉल्यूशन आएगा उसको शेड करना है, उस हिस्से को, उस रीजन को हमने इनइक्वालिटीज का जो है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल 6। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इक्वेशन है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल 6। तो स्टूडेंट ये इनइक्वालिटी इक्वेशन है। हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे तो लिखेंगे द एसोसिएटेड एसोसिएटेड इक्वेशन है हमारे पास, वो आएगी इसकी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट इसमें हमने पॉइंट्स को फाइंड करना है। पहले हम इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, फिर हम इसका y इंटरसेप्ट जो है ना वो फाइंड करेंगे। तो लिख लेंगे पहले, और ये इक्वेशन बनेगी हमारी 2, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इक्वेशन 1 और 2 जो हमारी इनइक्वालिटी है वो इक्वेशन 1 है, और जो हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी है वो इक्वेशन 2 है। तो इसमें हम फाइंड करेंगे पहले फॉर एक्स इंटरसेप्ट। फॉर हम किसके लिए फाइंड करेंगे इसको? फॉर एक्स इंटरसेप्ट। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट में इक्वेशन 2 में जहाँ पे x है ना, सॉरी y है, जहाँ पे y है हम वहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ये जो इक्वेशन 2 है इसमें जहाँ पे y है ना उसकी जगह क्या लगा देना? 0। तो पुट कर लें, ये लें इक्वेशन 2 है 2x प्लस y की जगह 0 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 6। इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 6 है। अब इसको सॉल्व कर लें। 2x में 0 जमा करें तो 2x ही आएगा इज इक्वल टू 6। तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6/2। 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड होगा। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये x इज इक्वल टू क्या बनेगा? 3। 2 3 का 6। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 3। अब जो हमारा पॉइंट बनेगा ना इस क्वेश्चन में, जो पॉइंट बनेगा वो लिख लें। पॉइंट जो गिवन पॉइंट आता है, पॉइंट में हम क्या करते हैं? पहले x की वैल्यू लगाते हैं, फिर y की जो पुट की है। तो x की क्या वैल्यू आ गई? 3, और y की क्या हमने पुट किया था? 0। तो ये हमारे पास एक गिवन पॉइंट आया है। अब इसी का हम y इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड करेंगे स्टूडेंट। x इंटरसेप्ट हमने फाइंड कर लिया, उसके लिए पॉइंट क्या आ गया है? 3 और 0। अब y इंटरसेप्ट हम फाइंड करेंगे इसी इक्वेशन का ना, y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो अब क्या लिखेंगे? फॉर y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट के लिए क्या पहले पुट किया? पुट y इज इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे? पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। जो एसोसिएटेड इक्वेशन आई है ना उसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया है। ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन है, अब इसमें जहाँ जहाँ x है क्या पुट करेंगे? 0। तो ये 2 लिख लें। x की जगह क्या आ जाएगा? 0 प्लस y इज इक्वल टू 6। तो इसको सॉल्व करें, 2 0 का 0 हो जाएगा, और 0 में y को ऐड करें तो y, और ये क्या आ जाएगा? 6। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो क्या आई है? 6 आ गई है। y की क्या वैल्यू आई है? 6।
तो हमारा जो पॉइंट बनेगा, अब पॉइंट क्या आ जाएगा, पहले x की वैल्यू क्या पुट किया 0 और फिर y की वैल्यू जो आई है 6, तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 0 और 6। स्टूडेंट यहाँ भी हमारे पास पॉइंट आ गया है फॉर y इंटरसेप्ट के लिए, और फॉर x इंटरसेप्ट के लिए भी हमारे पास पॉइंट आ गया। अब हमने इसको शेडेड करना है, ये जो दो पॉइंट आए हैं ना हमारे पास, इनको हमने शेडेड करना है। अब एक पॉइंट आया है 30 और एक पॉइंट आया है 06। अब इनको पहले हम टेस्ट तो करें ना कि ये टू वर्ड्स ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ आना है जो शेडेड आपका रीजन आना है, कि उसके अपोजिट आना है, वो हम देखेंगे। तो आप इसके लिए लिखते हैं, जो टेस्ट करते हैं आप लिखेंगे टेक 00। 00 का मतलब है ओरिजिन, 00 का क्या मतलब है, ओरिजिन। टेक 00 एज अ टेस्ट, एज अ टेस्ट, हम इसको टेस्ट करेंगे एज अ टेस्ट पॉइंट, जो टेस्ट पॉइंट करते हैं। एंड पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जो हमारा ये 00 पॉइंट है ना, ओरिजिन है, इसको टेस्ट करते हैं कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, इक्वेशन 1। अब ऊपर इक्वेशन 1 हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमने पुट करके देखना है क्वेश्चन। अब देखिए क्या था हमारा, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल 6, तो इसमें x की जगह भी 0 लगाना है और y की जगह भी 0 लगाना है। तो जब हम 0 लगाएंगे x की जगह पे भी और y की जगह पे भी, तो 2 एज इट आएगा। x की जगह हम क्या लगाएंगे 0, प्लस y की जगह भी 0, एंड लेस देन इक्वल क्या था 6। तो 2 0 का 0 होता है, प्लस 0 लेस देन इक्वल 6, तो 0 में 0 जमा करें तो 0, लेस देन इक्वल क्या आ गया 6। तो स्टूडेंट ये देखिए, चेक करें, 0 लेस देन इक्वल है 0, 0 जो है वो 6 से, 0 लेस देन इक्वल 6, जो 0 है वो 6 से छोटा है, तो ये बात ट्रू है, ये बात क्या है हमारी ट्रू है। लिहाजा जो हमारा ग्राफ है वो ओरिजिन की तरफ टू वर्ड होगा, ओरिजिन की तरफ हम उसकी सिमत को बनेगा ये आपका जो ग्राफ है। तो अब ग्राफ ड्रा करने के लिए स्टूडेंट, शेडेड करने के लिए अपनी इन पॉइंट्स को जो आए हमारे पास, इनको शेडेड करने के लिए हमने स्केल की मदद से ये लगा लेना स्केल। तो स्केल के साथ 0 से लेके 10 तक, ये ले 0 से लेके मैंने 10 तक लाइन लगा दी, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अब जी जो 0 से लेके 10 तक लगाए ना स्टूडेंट, इसके ऊपर आपने इसके सेंटर में ये जहाँ 5 है ना, यहाँ पे आपने पॉइंट लगा लेना है। अब इसके ऊपर को भी और नीचे को भी इक्वल डिस्टेंस से, तो ये जो हाफ बन रहा है ना 5 और 4 का हाफ, इसको मैंने 1 काउंट कर दिया, और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। अब नीचे को भी, अब 5 और 6 के दरमियान जो हाफ है ना उसको मैंने 1 काउंट किया है, 6 को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 आ गया। तो स्टूडेंट इसी तरह आपने ये जो आपका 5 है ना, ये वाला पॉइंट जो है सेंटर है, इस पे अब आपने 5 को इस तरह हॉरिजेंटली रख लेना, आपने हॉरिजेंटली 5 इसके ऊपर रख लें, ये लें। तो इस पे भी आपने लाइन लगा देनी है उसी तरह, सेम उसी तरह, ये लें 10 तक, ये 10 तक लगा दी है। अब इसको भी थोड़ा सा नीचे करके आपने वही काउंटिंग सेंटर से, ये 5 है, इसके आगे जो है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस साइड को भी अब हाफ को 1 काउंट किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 एंड 10। तो स्टूडेंट ये मैंने इक्वल डिस्टेंस के ना अकॉर्डिंग ये ग्राफ लगा दिया है। ग्राफ के लिए ये हमारा क्या होगा, ये वाली जो पॉइंट्स हैं ये हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस, ये वाले एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इसको हमने अपने पॉइंट्स को ना इसके ऊपर शो करना है। तो ऊपर देखिए हमारे पास जो पहला पॉइंट आया है, पहला पॉइंट आया था वो था 3 और 0, एक्स 3 था और वाई क्या था 0। और दूसरा पॉइंट एक हमारे पास आंसर है 0 और 6, 0 और 6 एक आंसर आया है हमारे पास 0 और 6 और 3 और 0। तो इसको हमने ग्राफ पे ड्रा करना, 3 0 को और 0 6 को, याद रखिएगा 3 0 को और 0 6 को। तो पहले हमने 3 0 को लगाना है, 3 और 0 मतलब पहला पॉइंट हमारा है वो आया है 3 और 0, एक्स 3 है तो ये आपका पॉइंट आ गया 3 और वाई यहाँ पे 0 है। ये स्टूडेंट ये पॉइंट आ गया आपका। दूसरा पॉइंट था 0 और 6 जो ऊपर आंसर है, 0 और 6, एक्स 0 है लेकिन वाई 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका पॉइंट आ गया। ये एक ये पॉइंट आ गया 3 पे और ये एक। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने स्केल के साथ ना मिला देना, स्केल रख के ना इस तरह इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें। लेकिन याद रखिए ये जो आपने ग्राफ लगाया उससे बाहर ना जाए। ये ले, ये मिला दिया। अब ये जो लाइन आई है ना, ये आपकी वो एसोसिएटेड इक्वेशन थी, लाइन थी। वो जो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या थी आपके पास, वो थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये उसका ग्राफ आ गया। अब हमने इसको शेडेड करना है। तो आपका जो आंसर आया था वो ट्रू आया था। वो क्या आया था, ट्रू। इसका मतलब आपने ओरिजिन की तरफ को शेडेड करना है। ये आपका ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट। तो इस साइड को आपने इसको शेडेड करना है स्टूडेंट, इस साइड को इस तरह से ये आपका शेडेड होगा। ये चीज़ इस साइड को देखें, इस साइड को आपने इसको शेडेड करना है। ये सारा होगा आपका ये। आई होप कि आपको इसकी समझ आई है। चलिए मज़ीद एक हम और करते हैं तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का अब सेकंड वाला पार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट सेकंड वाला पार्ट है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल 21। तो इसको हम ग्राफ पे, इसको हम एक्स वाई प्लेन पे शेडेड करेंगे इसके रीजन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है हमारे पास वो है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल 21। सबसे पहले इसकी हम एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो राइट करेंगे। तो लिख लेंगे द एसोसिएटेड जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास इस इनइक्वलिटी की, वो क्या आएगी, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। तो स्टूडेंट ये जो हमारा क्वेश्चन था ये इक्वेशन 1 थी, और ये जो हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन आई है ये इक्वेशन 2 है। अब हम पहले इसको फाइंड करेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए और बाद में वाई इंटरसेप्ट के लिए। तो लिख लें आप फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो लिख लें पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। स्टूडेंट ये जो इक्वेशन 2 आई है ना, इसमें y की जगह 0 लगाए। तो ये लें 3x प्लस 7 y की जगह 0 इज इक्वल टू क्या है 21। तो यहाँ से ये आएगा 7 0 का 0 होता है, 7 0 का 0
और 3x में 0 जमा कर दें तो 3x इज इक्वल टू क्या है 21। तो ये x इज इक्वल टू 0 बनेगा, x इज इक्वल टू 21/3। 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 37/21। तो x की क्या वैल्यू आ गई 7। तो हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है, जो हमारे पास पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है 7 और 0। कॉमे से पहले हमेशा x लिखते हैं और कॉमा के बाद y। तो x हमारा क्या आया है 7 और y हमने क्या पुट किया था 0। अब इसी इक्वेशन में हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। इसी इक्वेशन में, ये जो हमारी इक्वेशन है ना, इसी में हम y इंटरसेप्ट करेंगे फाइंड। तो लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट जब x इंटरसेप्ट फाइंड किया था तो y इज इक्वल टू 0 पुट किया है। अब क्या पुट करना है x इज इक्वल टू, तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन 2 आई है हमारे पास, जिसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया है, उसमें x की जगह पे अब क्या पुट करना है 0। तो पुट करेंगे 3 x की जगह 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। तो ये क्या आएगा 3 0 का 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें ना तो 0 होता है, और 0 में 7y जमा कर लें या 7y में 0 को जमा करें तो क्या आएगा 7y इज इक्वल टू 21। तो ये y इज इक्वल टू आ जाएगा 21/7 एंड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 73/21। तो y की वैल्यू आ गई 3। अब जो हमारा पॉइंट बनेगा यहाँ पे वो क्या बन जाएगा, पॉइंट क्या आ जाएगा, पहले x की वैल्यू फिर y। x क्या पुट किया है 0 और y क्या आया है 3। तो ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने चेक करना है कि वो टेस्ट करना है, सॉरी चेक नहीं, टेस्ट करना है हमने कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ये पॉइंट के लिए ना हमने ओरिजिन को, तो हमारे पॉइंट क्या आ गए हैं 7 और 0 और 0 और 3 है। तो अब हमने ये जो हमारी इनइक्वलिटी थी ना ऊपर, इनइक्वलिटी ये 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल 0, इसको हमने टेस्ट करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है ओरिजिन के लिए। तो अब आप इसके नीचे लिखेंगे क्वेश्चन 1 जो बनाई है ना, उसमें हम लिखेंगे इसको टेक 0 0। 0 0 का मतलब होता है ओरिजिन। टेक 0 0 एज अ टेस्ट, एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन इक्वेशन 1। जो ऊपर हमारी इक्वेशन 1 थी ना, उसमें हम इसको पुट करेंगे, टेस्ट करेंगे हम ये ओरिजिन को 0 0 को। तो वो इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन 1 थी वो 3x थी। तो 3x की जगह क्या आ गया 0 प्लस 7, y की जगह पर भी क्या आ गया 0 ग्रेटर देन इक्वल 21। तो ये 3 0 का 0 प्लस 7 0 का 0 ग्रेटर देन इक्वल 21। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास आएगा ना, इसका जो आंसर आएगा 0 में 0 जमा करें तो 0 ग्रेटर देन इक्वल 21। तो इसको चेक करेंगे ट्रू है कि फॉल्स है। 0 ग्रेटर देन इक्वल 21 कि 21 जो है वो 0 से क्या है बड़ा है। ये हमने देखना है कि 0 21 से बड़ा होता है नो। तो ये क्या आएगा हमारे पास, इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा फॉल्स। ये फॉल्स है जी, फॉल्स। स्टूडेंट जो हमारा शेडेड एरिया होगा वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, टू वर्ड्स ओरिजिन नहीं होगा। अब वो ओरिजिन के ऑपोजिट होगा, ये आपने देखना, क्योंकि ये फॉल्स आया है। तो अब आपने क्या करना है, आपने ग्राफ ड्रा करने के लिए एक्स एक्सिस प्लेन और वाई एक्सिस प्लेन ड्रा करने हैं। तो उसका सेम पैटर्न वही है जो पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। आपने काउंटिंग लिख लेनी है, लाइंस लगा लेनी है 0 से लेके 10 तक।
ये ले मैं आपके सामने लगा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। 0 से लेके 10 तक ये ले। अब मुश्किल ही ये कैमरे में पूरा आ रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं आसान मेथड से। 0 से लेके 10 तक लाइन लगा लें। ये ले लगा ली 0 से लेके 10 तक। ये है वाई एक्सिस। अब इसको थोड़ा सा आपने ऐसे ना साइड पे कर लेना, थोड़ा सा ये कर लिया। तो इसके सेंटर में ये जहाँ 5 है, ये वाला, ये आपका ओरिजिन है जी। ये 5 के बिल्कुल सामने ओरिजिन। अब इसके ऊपर हाफ को आपने 1 काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आ गया। अब नीचे को भी इसके हाफ को ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके दरमियान में ये जो 5 था, वहीं पे फिर आपने इस तरह एक्स एक्सिस लगा लेना। एक्स एक्सिस 5 वहाँ पे आना चाहिए इसके ऊपर बिल्कुल। ये ले इस सेंटर में से लाइन गुजारनी है आपने। 5 इसके ऊपर ही आ गया। ये ले गुजार दी इस तरह। कहाँ तक? 10 तक। ये ले ये भी लग गई 10 तक। अब इसको भी आपने मज़ीद थोड़ा सा नीचे कर लेना। ये ले कर दिया नीचे। अब सेम काउंटिंग है सेंटर से हाफ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस साइड को भी हाफ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। स्टूडेंट याद रखना है, मैंने 7 और 2 के दरमियान में ये जो हाफ हाफ है ना, हाफ हाफ 7 और 8 के दरमियान में 6 और इसका डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं। इक्वल डिस्टेंस इनका लिया है। अब ये हमारे पास 10 तक काउंटिंग आ गई है। ये लें, इसको मज़ीद आप अच्छे से कर लें इस तरह, ऊपर नीचे तक ये इक्वल हो जाए। ये लें, ये लें। तो ये हमारा क्या आया है? एक्स एक्सिस है ये वाला, और ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो 2 पॉइंट आए थे ना, एक्स इंटरसेप्ट के लिए, फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए पॉइंट और फॉर वाई इंटरसेप्ट के लिए, उन दोनों पॉइंट को इसके ऊपर हमने ड्रा करना है। तो वो दोनों पॉइंट एक दफ़ा देख लेते हैं। वो दोनों पॉइंट क्या थे हमारे पास? तो वो दोनों पॉइंट थे, पहला पॉइंट था 7 0, एक्स 0 7 है और वाई 0 है। दूसरा पॉइंट का 0 3। यानी हमने 7 और 0 को ड्रा करना है और 0 और 3 को। तो 7 0 के लिए देख लें, सबसे पहले इसमें हम करेंगे 7 0 के लिए। 7 0 एक्स 7 था और वाई 0 था। तो 7 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आ गया एक्स 7 है और वाई 0 है। तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? वो है 0 और 7। 0 और 7 था हमारे पास, सॉरी 0 और 3। तो वाई 3 है, ऊपर को 1 2 3। ये ले 3 आ गया। ये 2 पॉइंट आए हैं। तो इन दोनों को अब आपने ना स्केल से मिला देना। इन दोनों पॉइंट्स को स्केल के साथ मिला देना आपस में। ये ले इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल के साथ मिला देंगे बिल्कुल सीधा। ये ले ये हमने मिला दिया स्केल के साथ, इस तरह से मिला दिया है। अब ये जो लाइन आई है, ये लाइन थी हमारी वो एसोसिएटेड इक्वेशन की। क्या थी वो? 3x प्लस 7y इज इक्वल 21। तो अब ये फॉल्स आया हुआ है ऊपर ना, फॉल्स आया, तो ये ऊपर को हमने इसको शेडेड करना है ओरिजिन के मुखालिफ। ये हमारा ओरिजिन है। अब इस साइड को नहीं, ऊपर को करना है। तो ये ले इस तरह से आप लोग शेडेड कर लें इसको। ये ले ऊपर को ये शेडेड कर दिया हमने।
इस तरह से आप इसको शेडेड करेंगे कि ध्यान रही एक्स एक्सिस से आप बाहर नहीं जाना चाहिए। शेडेड हम इसको ऊपर को करेंगे, इस हिस्से को, ये ले। आई होप कि आपको समझ आ गई है। अब मैंने आपको ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर इक्वल डिस्टेंस लेना, काउंटिंग कैसे लिखनी है, ये सारा सिखा दिया मैंने अब आपको। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पार्ट मैंने करनी है ना, उनमें ये चीज़ मैंने ऑलरेडी ड्रा की होगी, बस ऊपर पॉइंट्स को मिलाना होगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करेंगे हम, एक्स वाई प्लेन पे शेडेड करेंगे इसको। तो थर्ड पार्ट है 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल 6। तो सबसे पहले इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखेंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन। तो इसकी हमारे पास एसोसिएटेड जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, या इसको हम क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या आ गया, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे अपने क्वेश्चन को, और ये जो है इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। तो पहले हम x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट में क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो लिख लें पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y की जगह 0 लगाएंगे, ये 3x एज इट माइनस 2 और y की जगह हम 0 पुट करेंगे इज इक्वल टू 6। तो ये 2 0 का 0 बन जाएगा, और 3x में से जब 0 निकालेंगे ना तो 3x ही आएगा, इज इक्वल टू 6 है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 6/3। तो 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो हमारा जो पॉइंट बनेगा, इसमें जो पॉइंट बनेगा हमारा वो आएगा पॉइंट, वो आ जाएगा x की वैल्यू पहले 2 और फिर ये जो y पुट किया था 0, तो 2 और 0 ये हमारा पॉइंट आ गया है फॉर x इंटरसेप्ट के लिए। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, तो लिख लेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट, तो जब x इंटरसेप्ट पुट की फाइंड किया था तो y पुट किया था 0 के इक्वल, अब x को करेंगे तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये है हमारी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है, इसमें पुट कर लें 3 x की जगह पे आप 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो 3 0 का 0 और 0 में से 2y निकाल दें तो माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो ये y इज इक्वल टू आएगा 6/-2, -2 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा -3। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो -3। तो इसका जो पॉइंट बनेगा, जो पॉइंट आएगा हमारे पास, वो x क्या पुट किया 0 पहले x, और फिर जो y की वैल्यू आई है -3। तो ये दो पॉइंट हमारे पास आ गए हैं, x इंटरसेप्ट के लिए भी और y इंटरसेप्ट के लिए भी। अब हमने टेस्ट करना है ये जो हमारी इनइक्वलिटी है ना, इक्वेशन 1 है ऊपर, इसको हमने टेस्ट करना है ओरिजिन के लिए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन 1 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल 6, तो इसको हमने टेस्ट करना है। तो क्या लिखेंगे इसके नीचे, अब लिख लेंगे हम टेक 0 0 एज अ टेस्ट। स्टूडेंट हर पार्ट में यही चीज़ लिखनी है, टेक 0 0 0 0 का मतलब होता है ओरिजिन, यानी x भी 0 y भी 0 एज अ टेस्ट। आगे लिखेंगे इसके एंड पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर लें। तो इक्वेशन 1 वही हमारा जो ऊपर क्वेश्चन था, उसमें पुट करें x की जगह 0 y की जगह 0,
तो इक्वेशन 1 थी 3x, तो x की जगह 0, -2 y की जगह 0, और ग्रेटर देन इक्वल क्या था 6, तो 3 0 का 0 -2 0 का 0 ग्रेटर देन इक्वल क्या है 6। तो 0 में से 0 निकाल दे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल क्या है 6। तो स्टूडेंट ये क्या है हमारा फॉल्स है, क्योंकि कहता है x 0 ग्रेटर देन इक्वल 6, 0 जो है 6 से भरा दिए, तो बात गलत है, यानी ये फॉल्स है। 0 6 से कब भरा होता है, तो इसके लिए आप लिखेंगे फॉल्स है, ये एफ एल फॉल्स है। अब फॉल्स है तो इसका मतलब है जो हमारा शेडेड एरिया होगा ना, जो शेडेड रीजन होगा, वो ओरिजिन के अपोजिट होगा, और टू वर्ड्स टू ओरिजिन नहीं होगा, ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। तो हमने अपने पॉइंट्स को अब ड्रा करना है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, हमने इनको ड्रा करना है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो आप पॉइंट देखिए हमारे पास क्या है, पॉइंट एक है 2 और 0, और दूसरा पॉइंट है 0 और -3। तो 2 और 0 को पहले हम करेंगे, तो ये मैंने ड्रा किया हुआ है ऑलरेडी, ये देख लें अब। तो पहला पॉइंट है 2 0, x2 है y0 है, तो 1 2 ये आ गया, ये पॉइंट आपका आ गया जी, ये 2 है। और दूसरा पॉइंट है 0 -3, तो ये ऊपर को y जो है प्लस का, नीचे को y माइनस का, इस साइड को x प्लस का, इस साइड को x माइनस का है। तो दूसरा पॉइंट था 0 और -3, तो नीचे को -3 आना है आपने, 1 2 3 ये आ गया। तो स्टूडेंट दोनों पॉइंट्स को स्केल के साथ आपने मिला देना, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे हम, ये ले मिला दिया है, एरो लगा लें इसके साथ इस तरह से। अब ये आपका ओरिजिन है, तो स्टूडेंट ऊपर ये फॉल्स है, तो इस साइड को नहीं शेडेड होना, ये दूसरी अपोजिट साइड जो है ना, उस साइड को शेडेड होगा, ये इस साइड को। अगर ट्रू होता तो इस साइड को शेडेड करना था, अब ये इस साइड को शेडेड करना आपने, ये ले इस साइड को ऐसे ना इसको शेडेड कर दे, ये ले इस साइड को ये शेडेड होगा। आई होप कि आपको समझ आई इस थर्ड पार्ट की, इस साइड को आपने इसको शेडेड करना है क्योंकि ये फॉल्स था। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका फोर्थ पार्ट है 5x - 4y लेस देन इक्वल 20। तो सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड जो इक्वेशन है ना वो लिखेंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन। तो हमारे पास जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी इनइक्वालिटीज़ की, इस इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 5x - 4y इज इक्वल टू 20। तो स्टूडेंट ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इक्वेशन 1 है, और ये जो एसोसिएटेड आई है ये इक्वेशन 2 है। तो पहले हम इसमें फाइंड करेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट हम फाइंड करेंगे इसमें, तो लिख लें फॉर एक्स इंटरसेप्ट। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट में हम y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन 2 आई ना एसोसिएटेड इक्वेशन, इसमें y की जगह 0, तो ये 5x एज इट -4y की जगह पे हम 0 लगाएंगे इज इक्वल टू 20। तो सॉल्व करें, 4 0 का 0, ये 0 बन गया, 4 0 बार 0, और 5x में 0 निकालें तो 5x इज इक्वल टू क्या है 20, और ये आएगा x इज इक्वल टू 20/5। तो 5 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड। तो 20 को 5 पे डिवाइड कर दें तो 4। तो हमारा जो पॉइंट बनेगा स्टूडेंट वो क्या बनेगा, पहले x की वैल्यू 4 और जो y की वैल्यू हमने पुट की है वो क्या पुट की है 0, 4 और 0, ये हमारा एक पॉइंट बन गया है। अब हम फाइंड करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, तो लिख लें फॉर y इंटरसेप्ट। तो फॉर y इंटरसेप्ट क्या होगा हमारा, हम क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 ये है हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन। इसमें x की जगह 5 लिखें, तो x की जगह क्या लगाना है 0 माइनस 4y इज इक्वल टू क्या है 20। तो ये 5 0 का 0 रहेगा, 5 0 का 0 और 0 में से 4y निकालें तो माइनस 4y इज इक्वल टू 20। तो y इज इक्वल टू आएगा ये वाला 20 ओवर माइनस 4। तो y इज इक्वल टू 20 को माइनस 4 पे करें ना डिवाइड, 20 को माइनस 4 पे तो माइनस 5। तो y की वैल्यू, तो हमारा जो पॉइंट बनेगा, पहले x की वैल्यू x 0 है और y कितना आ गया है माइनस 5। तो ये दो पॉइंट हमारे पास आ गए हैं। अब हमने ओरिजिन के लिए अपनी जो इनइक्वालिटी है ना उसको हमने टेस्ट करना है। तो इसके नीचे अब हम लिखेंगे टेस्ट टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने इस ओरिजिन को पुट करना है। अब इक्वेशन 1 क्या है, वो जो ऊपर हमारा क्वेश्चन था, इक्वेशन 1 ये थी 5x माइनस 4y लेस देन इक्वल 20। तो x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 हमने पुट करना है। तो इसमें पुट करेंगे हम, तो 5 है, x की जगह पे 0 माइनस 4 y की जगह भी 0 लेस देन इक्वल 20 था। ये इक्वेशन 1 में 5 0 का 0 माइनस 4 0 का 0 लेस देन इक्वल 20। तो 0 में से 0 निकालें तो 0 लेस देन इक्वल 20। तो 0 लेस देन है 20 से, तो स्टूडेंट ये ट्रू है। 0 जो है वो 20 से छोटा होता है, लेस देन है 20 से, तो आप लिखेंगे इसको ट्रू। तो जब ट्रू आएगा तो जो हमारा रीजन है ना, हमारा जो शेडेड रीजन आना है वो ओरिजिन की तरफ आना है, टू वर्ड्स ओरिजिन की तरफ। तो अब हम ये अपने दोनों पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन पे हम ड्रा करेंगे। तो पहला पॉइंट है 4 0 और दूसरा पॉइंट है 0 माइनस 5। तो पहला क्या है 4 0, एक्स 4 है और वाई 0 है, एक्स 4 है और वाई 0 है। तो नीचे देखिए हम एक्स 4 है और वाई जो है वो 0 है। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो आप काउंटिंग लिख लें या काउंटिंग के बगैर भी ये डैश बता रही है 1 2 3 इस तरह से हैं। तो x जो है 4 है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा x 4 है और y 0 था। दूसरा पॉइंट है 0 माइनस 5, तो y माइनस 5 है, तो माइनस का y नीचे क्या माइनस 5, 1 2 3 4 5। तो ये आ गया दूसरा हमारा पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला देना आपस में, दोनों पॉइंट्स को हमने मिला देना है स्केल से। ये स्केल रख के इनको मिला दें, ये मिला दिया है। तो ये एरोज लगा लें। तो अब ये कौन सी लाइन आई थी, एसोसिएटेड लाइन की ये पॉइंट आए हैं। एसोसिएटेड लाइन क्या थी, 5x माइनस 4y इज इक्वल 20, ये लाइन उसकी आ गई। अब जो हमने शेडेड करना है ना वो टू वर्ड्स ओरिजिन की तरफ करना है, क्योंकि ये ट्रू आया था, ये हमारा ओरिजिन है। तो इस साइड को हमने इसको शेडेड करना है। ये ले, इस साइड को हम इसको शेडेड करेंगे, ये वाला हिस्सा जो है वो शेडेड होगा। आई होप कि आपको इसकी समझ आई है। ये फर्स्ट 4 पार्ट जो थे ना वो सेम है, आपने इसको अच्छे से शेडेड करना है अच्छे से, लेकिन ये लाइन से बाहर ना जाए, बस ये रखें ध्यान। ये ले, ओरिजिन की तरफ हमने करना है इसको शेडेड। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका 5 वाला पार्ट है। हमने एक्स वाई प्लेन पे इसके सोल्यूशन को जो है ना शेडेड करना है। तो स्टूडेंट ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, 5 वाला पार्ट है, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0 है। तो इसमें देखिए ना अब 1 वेरिएबल आया है। जो पीछे हमने 4 पार्ट की उसमें 2 वेरिएबल थे, x भी वेरिएबल था और y भी था। अब ये सिंपल है, तो सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हम बनाएंगे। द एसोसिएटेड लिख लें, द एसोसिएटेड इक्वेशन। तो एसोसिएटेड जो इक्वेशन हमारी बनेगी ना स्टूडेंट, वो है इसकी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन कौन सी आ गई, 2।
अब इसमें एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट नहीं फाइंड करना स्टूडेंट, वो तब था जब एक्स भी वेरिएबल होता और वाई भी। अब सिर्फ और सिर्फ एक्स है तो एक्स की वैल्यू निकाल ले यहाँ से। तो एक्स 2x एज इट, वन इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, वन इधर प्लस के इधर आके माइनस का, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा -1/2। तो -1/2 को हम ये भी लिख सकते हैं 0 -0.5। तो ये हमारा आंसर है -1/2। अब ये जो हमारी इनइक्वलिटी है ना, इसको हमने टेस्ट करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो हम इसके लिए लिखेंगे ट्रू है कि ये फॉल्स है। सेम वही स्टेप, टेक 0 0 0 0 का मतलब ओरिजिन, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ये है इक्वेशन 1। तो पुट करें 2 x की जगह पे 0, तो y तो अब है ही नहीं कि जो हम y की जगह भी 0 पर पुट करेंगे। तो पुट करेंगे इसमें हम 2 x की जगह पे 0, x की जगह 0 प्लस क्या है 1 ग्रेटर देन इक्वल 0 के। तो 2 0 का 0 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल क्या आ जाएगा 0। तो 1 में 0 जमा करें तो 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। स्टूडेंट ये ट्रू है क्योंकि 1 ग्रेटर देन होता है 0 से, 1 जो है वो 0 से क्या है ग्रेटर देन है, 1 जो है वो 0 से क्या है ग्रेटर देन है। तो ये क्या आ गया है ट्रू। अब जो हमने शेडेड करना है ना, जो ड्रा करना है वो -1/2 या -0.5 को करना है हमने ग्राफ पे ड्रा जो करना है। तो उसके लिए हमने ये लगा दिया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ये मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप भी पहले लिख लें, समझा दिया किस किस तरह लिखना है। तो ये हमारा ओरिजिन है। अब जो पॉइंट हमने ड्रा करना है वो -1/2 या -0.5 है। तो स्टूडेंट ये आपका 1 है, ये वाला। तो वो -1/2 इसका हाफ है, यहाँ पे आएगा पॉइंट, यहाँ पे, क्योंकि एक्स नेगेटिव है यहाँ पे। तो इसको अब आपने स्केल से ना मिला देना है, ये ले, इसको मिला दें स्केल से इस तरह से, ये चीज़ आ गई है। तो इसको लगा लें, ज़रा एरो लगा लें। तो ये ट्रू था तो ओरिजिन की तरफ को होना है। अब इसको हमने ओरिजिन की तरफ को शेडेड करना है, इस साइड को, ये ले, इस साइड को हमने इसको शेडेड करना है। ये इस साइड को हम इसको शेडेड करेंगे। आई होप कि ये बिल्कुल आसान सा था। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्वेश्चन नंबर 3 और उसका लास्ट पार्ट है 6 वाला। हमने इसको एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करना है, शेडेड करना है, 3y - 4 लेस देन इक्वल 0। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। तो यहाँ से इसको पहले इनइक्वलिटी है, इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखेंगे। तो लिख लें दी एसोसिएटेड इक्वेशन। तो एसोसिएटेड जो इक्वेशन हमारी बनेगी, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन जो बनेगी वो क्या आ जाएगी, 3y - 4 इज इक्वल 0। तो स्टूडेंट इसमें एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट नहीं फाइंड करेंगे क्योंकि इसमें वाई वेरिएबल ही है, सिर्फ एक वेरिएबल है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर ले, फ्रॉम इक्वेशन 2 से इसको सॉल्व करें। 3y इज इक्वल टू 4, इधर नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 4/3। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई है। लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करें ना, डिवाइड करें, 4 को हम 3 पे डिवाइड करें स्टूडेंट, अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 को हम डिवाइड करते हैं 3 पे, तो 3 1 का 3 और ये 1, तो इसका जो आंसर आएगा y का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 कंप्लीट है और 1/3 है। इस तरह मैंने इसको इसलिए चेंज किया ताकि हमें जब ड्रा करेंगे ना इसको ग्राफ पे तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा। अब हमने इसको टेस्ट करना है स्टूडेंट, क्योंकि ये एक ही इक्वेशन है, y की वैल्यू आ गई है, पॉइंट तो नहीं बन रहा, तो सिर्फ हमने इसको ड्रा करना है। तो हम टेस्ट करेंगे, तो लिखेंगे टेक 0 0, ओरिजिन जो है टेक 0 0
एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन, ये जो हमारा ऊपर क्वेश्चन उसमें पुट करते हैं। अब x तो 0 नहीं पुट कर सकते, y ही पुट करेंगे, सिर्फ इसमें पुट कर लें 3y की जगह पे 0 -4 लेस देन इक्वल 0। अब इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 0 का 0 -4 लेस देन इक्वल 0, तो 0 में से 4 निकालें -4 लेस देन इक्वल 0। तो स्टूडेंट -4 जो है वो लेस देन इक्वल 0 है, -4 जब वो 0 से छोटा है, तो ये बात ट्रू है, क्योंकि माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी वो छोटी होगी। तो 0 से तो माइनस की सारी वैल्यूज़ छोटी हैं, तो लिहाजा ये क्या है, ट्रू है। अब हम इसको शेडेड करेंगे, उसके लिए ये मैंने पहले से लाइन लगाई हुई है, ये देख लें ज़रा, पहले से लाइन लगाई। ये क्या है, हमारे पास x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस। अब जिसको हमने ड्रा करना है ना, यानी यहाँ पे करना है, वो क्या है, हमारा आंसर क्या है, 1 कंप्लीट है 1/3 है, 1 कंप्लीट और 1/3 y है। तो पॉजिटिव y देखना हमने किस साइड को होता है, ऊपर को है पॉजिटिव y। तो 1 कंप्लीट है, ये 1 है और 1/3 है, तो 1 और 2 के दरमियान वाला ये जो हिस्सा है ना, 1 और 2 के दरमियान, इसके आपने 3 पार्ट करने हैं। ये ले, एक ये पार्ट मैंने कर दिया ये, और दूसरा ये, और आगे वाला 3 हो गया। अब आंसर में क्या था, 1/3 था, तो आपने पहला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पॉइंट है, इसको आपने ऐसे बड़े कर देना, ये स्केयर रख के कर लेना आपने इसको ना, इस तरह बड़ा। अब इसका ये वाला हिस्सा जो है ना, ट्रू था, तो ओरिजिन की साइड को आपने ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये आपने शेड करना है अच्छे से, ओरिजिन की साइड को। ये एरो लगा लें इसके इधर लाइन पे, तो ये वाला देख लें हिस्सा जो है शेडेड कर देनी है। ये हिस्सा जो है इसका शेडेड कर देना अच्छे से। आई होप कि आपको समझ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। अब ये जो लीनियर इक्वेशंस आ गई है ना हमारे पास इनइक्वालिटीज की, अब इनको हमने शेडेड करना है। जैसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 के हमने किया था, वहाँ पे हम एक ही इक्वेशन होती थी उसको शेडेड करते थे। अब ये दो इक्वेशंस है, तो फर्स्ट पार्ट है 2x - 3y लेस देन इक्वल 6 एंड दूसरी है 2x + 3y लेस देन इक्वल 12। तो इसको हमने शेडेड करना है, सेम वही पैटर्न है, एट अ टाइम हमने दो इक्वेशंस को अब शेडेड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 को और 2 को दोनों को हम एसोसिएटेड इक्वेशंस में लिखेंगे। तो दोनों के लिए मैं एक ही मर्तबा लिखूंगा, द एसोसिएटेड इक्वेशंस। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो दोनों को एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखेंगे। पहले इक्वेशन 1 को एसोसिएटेड इक्वेशन में जब लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये 2x - 3y इज इक्वल टू 6। और अब इस इक्वेशन 2 को भी हम एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये 2x + 3y इज इक्वल टू 12। मैंने दोनों इक्वेशंस को एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखा है। तो इक्वेशन 1 2 है, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3 जो एसोसिएटेड इक्वेशन 1 इनइक्वालिटी से बनी है, और ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी जो इनइक्वालिटी इक्वेशन नंबर 2 से बनी है। तो अब इसमें भी हम x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं। इसमें भी हम x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे क्योंकि दोनों वेरिएबल है। तो इसमें देखें पहले, फॉर x इंटरसेप्ट, तो क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर x इंटरसेप्ट के लिए हम y की जगह पुट करेंगे। तो लिख लें पुट
y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 3 हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन आई है। इक्वेशन नंबर 3 में जहाँ पे y है ना, वहाँ हम क्या पुट करेंगे 0। तो ये है इक्वेशन नंबर 3, क्या है 2x माइनस 3, वाई की जगह पे हम लगाएंगे 0 इज इक्वल टू 6। तो इसको सॉल्व कर लें अब। 3 0 का 0 होता है, 3 0 का 0, तो 2x में से 0 निकाल लें तो 2x इज इक्वल टू क्या है 6। अब यहाँ से x की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 6/2। 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू आएगा 2 3 का 6। तो हमारा जो पॉइंट बन रहा है ना, यहाँ से स्टूडेंट जो पॉइंट बनेगा वो आ जाएगा पॉइंट। पहले x की वैल्यू क्या है 3 और y क्या पुट किया था 0, तो ये हमारा पॉइंट बन गया। अब इसी के नीचे अब मैंने फाइंड किया फॉर x इंटरसेप्ट के लिए। अब किसके लिए करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट के लिए हम इसी के नीचे लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट के लिए हम फाइंड करेंगे, अब क्या पुट करेंगे, अब पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अब हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो ऊपर इक्वेशन नंबर 3 हमें पता है क्या है 2x, 2x है तो 2x की जगह क्या आ जाएगा 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास ऊपर ना इक्वेशन नंबर 3 थी, इक्वेशन नंबर 3 ये थी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। 2 एज इट, x की जगह पे हमने 0 लगाया है और माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है, तो ये हमारे पास आ गया। इसको अब सॉल्व करें, अगर हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, 2 0 का 0, 2 0 का 0 और 0 में से 3y को माइनस करेंगे इक्वल 6 था, सॉरी ये 6 है। 2 0 का 0, 0 में से 3y निकाले तो माइनस 3y और इज इक्वल टू क्या आएगा 6। तो ये y इज इक्वल टू क्या आएगा 6/-3। ज़रा 6 को -3 पे डिवाइड करें तो -2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा, x 0 पुट किया और y -2 आ गया है, तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा 0 और -2। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी ना, इसको हमने टेस्ट करना है, जैसे पीछे करते हैं ओरिजिन के लिए। तो हम इसी के नीचे लिखेंगे टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसको पुट करेंगे और टेस्ट करेंगे। इक्वेशन 1 हमें पता है इनइक्वालिटी 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल 6 है, तो 2 एज इट, x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 0 माइनस 3y की जगह क्या पुट कर देंगे 0, ये ओरिजिन वाला 0 0 और लेस देन इक्वल क्या है 6 है, तो 2 0 का 0 माइनस 3 0 का 0 लेस देन इक्वल 6, तो 0 में से 0 0 लेस देन इक्वल 6, तो 0 लेस देन है इक्वल 0 लेस देन है 6 से, तो ये बात ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है कि जो 0 है वो 6 से क्या है लेस देन है। तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन नंबर 1 3 है ना, हमारी 1 और 3 है, इसका जो शेडिंग होगा ना वो टू वर्ड्स ओरिजिन की तरफ होगा, क्योंकि ये ट्रू आया है। स्टूडेंट पहले क्वेश्चन में हम सिर्फ ये इस तरह के एक दफ़ा करते थे, अब 2 दफ़ा है। अब इसी की हमने इक्वेशन नंबर ऊपर 4 बनाई हुई है, इक्वेशन नंबर 4 को देख ले ज़रा, इक्वेशन नंबर 4 को, तो सेम स्टेप हम इसमें भी करेंगे, वही स्टेप हैं सेम हमारे, उसी तरह हम इसमें भी करेंगे। तो सबसे पहले इसमें भी फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट में y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। अब 4 में हम पुट करेंगे जी, तो 2x प्लस
3 और y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 12। तो ये 3 0 का 0 होता है, तो 2x में 0 जमा करें तो 2x इज इक्वल टू क्या है 12। तो ये आएगा x इज इक्वल टू 12/2। तो ये x की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। तो हमारा पॉइंट क्या बनेगा, इसमें पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, x कितना आया है, पॉइंट आ जाएगा 6 और 0। अब हम फाइंड करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। तो फॉर y इंटरसेप्ट में x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में अब हम x की जगह 0 पुट करेंगे। इक्वेशन 4 ऊपर ये हमारे पास है, इक्वेशन 4 है 2x प्लस 3y इज इक्वल 12। तो 2 एज इट रहेगा, x की जगह अब हम 0 लगाएंगे प्लस 3y। तो पुट कर लें उसमें 2 एज इट, x की जगह 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है। तो 2 0 का 0, 0 में 3y जमा करें तो 3y इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/3 एंड y इज इक्वल टू कितना आ गया है 4। तो हमारा जो पॉइंट बनेगा वो क्या आ जाएगा, पॉइंट 0 और 4। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 थी ना हमारी, जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 4 बनाई थी एसोसिएटेड, अब उसको हम टेस्ट करेंगे। तो लिख लेंगे हम टेक 0 0 as a test point and put in equation 2। इक्वेशन 2 में ये 0 0 ओरिजिन पुट करें। तो चलिए मैं एक दफ़ा इक्वेशन 2 लिख लेता हूँ, लेकिन आपने डायरेक्ट करना है। इक्वेशन 2 क्या थी, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल 12। तो ये 2 एज इट, तो x की जगह क्या पुट करना है 0 प्लस 3, y की जगह क्या पुट करना है 0 लेस देन इक्वल 12। तो 2 0 का 0 प्लस 3 0 का 0 लेस देन इक्वल कितना आ गया 12। अब 0 में 0 जमा करें तो 0 लेस देन इक्वल क्या आ गया 12। तो 0 लेस देन है 12, तो ये बात दुरुस्त है, तो लिहाजा ये हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। यानी हमारे जो दोनों पॉइंट्स आए हैं ना, मतलब दोनों जो इनइक्वालिटीज हैं वो ट्रू हैं, वो दोनों क्या हैं, ट्रू हैं। तो दोनों लाइंस जो है ना वो शेडिंग करेंगे हम टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ। तो स्टूडेंट एक दफ़ा ज़रा आप अपने पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लें कि हमने किस किस पॉइंट को ग्राफ पे डिनोट करना है। तो पॉइंट को मैं ज़रा काउंट करवाने लगा हूँ। जब जो पहली लाइन के लिए पॉइंट्स हैं ना वो देख लें ज़रा। पहली लाइन के लिए पॉइंट्स हैं, ये है पहली लाइन के, एक पॉइंट हमारा 3 और 0, और नीचे पॉइंट आया हमारा 0 और -2। तो पहले इसको ड्रा करना है, फिर हमने दूसरे पॉइंट्स को ड्रा करना है। तो उसके लिए देख ले, मैंने ये ग्राफ लगाया हुआ है, ये है। तो ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। तो जो सबसे पहले हमने पॉइंट लगाना है ना, वो हमारा पॉइंट है 3 और 0। 3 और 0, x 3 है और y 0 है। तो y तो 0 है, वो नहीं काउंट करेंगे, x कर ले 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया है, ये पॉइंट है। उसके बाद इसी का जो दूसरा पॉइंट है वो 0 और -2 है। 0 और -2, यानी x 0 है और y कितना है -2, तो माइनस का y नीचे क्या है 1 2, तो ये आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ना आपने स्केल के साथ मिला देना, इन दोनों पॉइंट्स को स्केल के साथ मिला दें। ये ले, दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ये मिल गए दोनों पॉइंट्स, एरो लगा लें। तो ये आपकी जो इक्वेशन नंबर 3 थी ना, एसोसिएटेड इक्वेशन नंबर 3, उसका ये आया है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, 2x - 3y इज इक्वल टू 6। तो ये लाइन उसकी आ गई है। अब दूसरे जो पॉइंट्स हैं, हमने उनको इक्वेशन नंबर जो 2 और 4 बनी थी हमारी एसोसिएटेड, उसके जो पॉइंट्स हैं उनको हमने करना है। तो वो जो पॉइंट्स हैं थे ना, वो हमारे पास था 6 और 0।
एक था 6 और 0 और दूसरा था 0 और 4। 6 और 0 और 0 और 4, तो x 6 है और y 0 है। 6 और 0 और 0 और 4, तो ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये ले यहाँ पे पॉइंट आ गया। और दूसरा था 0 और 4, यानी एक पॉइंट है हमारे पास 6 और 0 और दूसरा पॉइंट था 0 और 4। ये थे दो पॉइंट 6 और 0 के लिए। 6x 6 है, 1 2 3 4 5 6, और दूसरा है 0 और 4, वो है 4 है, 1 2 3 4, ये आ गया 4। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी स्केल के साथ मिला दें। इन दोनों पॉइंट्स को ना हम स्केल के साथ मिलाएंगे। ये ले, इन दोनों पॉइंट्स को स्केल के साथ मिला देंगे। ये ले, एरो लगा लें इनके ऊपर। ये दोनों पॉइंट्स हमने स्केल के साथ मिला दिए हैं। अब ये जो आपकी है ना क्वेश्चन नंबर 2 जो की एसोसिएटेड क्वेश्चन नंबर 4 बनी थी, उसकी है ये लाइन। तो वो क्या थी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये थी। अब स्टूडेंट दोनों ट्रू थे, तो ये आपका ओरिजिन की तरफ आएगा। ओरिजिन कहाँ है, यहाँ है, ये ओरिजिन है। तो इस साइड वाला हिस्सा जो वो शेडिड करना है आपने, इन दोनों के दरमियान में जो आया ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है ना, इसको आपने शेडिड करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन लेंथ ही ज़रूर है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आई है ना, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर आपको समझ आई हुई है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 कुछ भी नहीं है। उसमें हम एट अ टाइम एक वक्त में एक लाइंस को हम शेड करते थे। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों लाइंस को शेड कर रहे हैं। देखिए दोनों लाइंस को हमने शेड किया है। तो ये वाला ओरिजिन की तरफ वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा शेड हो गया हमारा। आई होप को आपकी इस क्वेश्चन की समझ आई है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 5.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, जो कि लॉन्ग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन में से स्टूडेंट आपको चैप्टर नंबर 5 का लॉन्ग आना है, तो लिहाजा आपने इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स हैं इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 गिवन है हमारे पास इनइक्वालिटीज़ के हवाले से। तो हम इन इक्वलिटीज़ को पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो लिख लेंगे सबसे पहले दी एसोसिएटेड इक्वेशंस। तो जो हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशंस बनेगी, अब इक्वेशन ही इक्वेशंस, इक्वेशन 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन 2 की जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी इसकी इनइक्वालिटीज़ की, क्या है, माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। और ये कौन सी इक्वेशन आएगी, 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को हम पहले इक्वेशन नंबर 3 के एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 4 के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। इक्वेशन 3 का पहले फाइंड करेंगे, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट में y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। ये जो इक्वेशन 3 आई है ना एसोसिएटेड, इसमें हम पुट करेंगे y को x एज इट प्लस y की जगह क्या लगाएंगे, 0 इज इक्वल टू क्या है, 5। तो स्टूडेंट x में 0 जमा करें तो x इज इक्वल टू 5। तो x 5 आ गया है, तो हमारा पॉइंट क्या बनेगा, अब पॉइंट आएगा हमारा, x क्या आया है 5 और y क्या पुट किया था 0। तो ये हमारा पॉइंट आ गया फॉर x इंटरसेप्ट के लिए। अब हम y इंटरसेप्ट के लिए पुट करेंगे, तो लिख लेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। तो क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, ये है
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो एक्स की जगह पे अब इस एक्स की जगह पे क्या लगाएंगे 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ज़रा वाई में 0 जमा करें तो वाई इज इक्वल टू क्या है 5। तो वाई की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट आएगा 0 और 5, क्योंकि एक्स अब 0 है और वाई कितना आ गया है 5। तो अब हम स्टूडेंट इस इनइक्वालिटी इक्वेशन नंबर 1 जो है, इनइक्वालिटी की इक्वेशन नंबर 1, इसको हम टेस्ट करेंगे ओरिजिन में। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 5 है, तो इसको हम टेस्ट करेंगे। इसी के नीचे देख लें तो लिख लेंगे टेक 0 0 ओरिजिन, जिसे हम बोलते हैं टेक 0 0 ओरिजिन एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इस ओरिजिन को पुट करेंगे। अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, ऊपर इक्वेशन 1 थी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 5, इनइक्वालिटी की इक्वेशन 1। तो ये x की जगह पे भी 0 प्लस वाई की जगह भी 0 ग्रेटर देन इक्वल 5। तो 0 में 0 जमा करें तो 0 ग्रेटर देन इक्वल क्या आ जाएगा 5। तो कहता है 0 ग्रेटर देन इक्वल 5, 0 5 से बड़ा है, तो ये बात क्या है फॉल्स है। ये बात क्या है इसकी फॉल्स है हमारे पास, फॉल्स। तो लिहाजा ये ओरिजिन की तरफ टूवर्ड्स नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन 1 है ना आपकी, या क्वेश्चन 3 बनी है 1 से, इसकी जो शेडिल लाइन होगी ना वो टूवर्ड्स ओरिजिन नहीं होगा, ओरिजिन के अपोजिट होगा, ये याद रखिएगा। अब ऊपर क्वेश्चन नंबर जो 2 है हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से जो एसोसिएटेड इक्वेशन 4 बनी थी, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ज़रा, वो देख ले सेम इसी तरह है वो भी। तो सॉल्व करें फॉर एक्स इंटरसेप्ट, तो क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में अब इक्वेशन 4 में हम पुट करेंगे y की जगह माइनस y की जगह 0 प्लस x इज इक्वल टू 1। तो x में से 0 निकालें तो x इज इक्वल टू 1। तो x की क्या वैल्यू आ गई है 1। तो हमारा जो पॉइंट बनेगा, पॉइंट क्या बनेगा, पहले x की वैल्यू 1 और y क्या पुट किया था 0। अब हम किसके लिए फाइंड करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट। तो क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 4 देखिए हमारे पास क्या है, ऊपर इक्वेशन 4 है माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। तो वो पुट करेंगे, माइनस वाई तो एज इट रहेगा, माइनस वाई जो है वो एज इट, प्लस एक्स की जगह 0 इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व कर ले ज़रा। माइनस वाई में 0 जमा करें तो माइनस वाई, 1 उधर प्लस का तो इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, और वाई इधर नेगेटिव है तो उस साइड पे जाके पॉजिटिव। तो वाई की क्या वैल्यू आई हमारे पास, -1। वाई की वैल्यू क्या आई है -1। तो हमारा जो पॉइंट बनेगा वो देख लें क्या है, पॉइंट क्या बनेगा, एक्स 0 पुट किया और वाई कितना आया है -1। एक्स 0 पुट किया और वाई -1। अब ये जो इनइक्वालिटी 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 इनइक्वालिटी की, इसको हम टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट के लिए हम लिखेंगे टेक 0 0, मतलब कि ओरिजिन, टेक 0 0 ओरिजिन एज अ टेस्ट पॉइंट, एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन इक्वेशन 2। इनइक्वालिटी की जो इक्वेशन 2 थी ना उसमें पुट करेंगे। तो इनइक्वालिटी की इक्वेशन 2 क्या थी आपकी स्टेटमेंट क्वेश्चन में, माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन इक्वल 1। तो माइनस वाई की जगह पे भी 0 पुट करें, प्लस एक्स की जगह पे भी 0 पुट कर दें, लेस देन इक्वल 0 में से 0 0 लेस देन इक्वल 1। तो कहता है 0 छोटा है 1 से, तो ये बात ठीक है, दुरुस्त है। तो ये क्या होगा
ट्रू होगा, ये क्या होगा, ट्रू होगा। इसका मतलब है जो पहले हमारी इनइक्वलिटी है ना, क्वेश्चन नंबर 1 इनइक्वलिटी, वो ओरिजिन की तरफ नहीं है, लेकिन जो दूसरी है ना वो ओरिजिन की तरफ है। तो इसके लिए हमने ड्रा किया हुआ है ग्राफ। तो पॉइंट्स देख लें ज़रा, आपके पास पॉइंट्स कौन कौन से आए हैं। एक पॉइंट आपके पास, पहला जो पॉइंट आपके पास आया हुआ है ना वो 5 और 0 है, सॉरी ये दूसरा पॉइंट है, एक है 0 और 5 है, और पहला जो है वो ये 2 पॉइंट है 5 0 और 0 5। इनको हमने ग्राफ पे ड्रा करना है। तो हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो स्टूडेंट पीछे जो हमारे पास 4 पॉइंट आए हैं, पहले 2 ये पॉइंट हैं इक्वेशन 1 के लिए, दोनों पॉइंट हैं एसोसिएटेड इक्वेशन नंबर 3 के लिए 5 0 और 0 5। ये वैसे मैंने लिख दिए साइड पे, आपके सामने क्वेश्चन होगा आप उसी तरह लिखेंगे। 5 0 का हम ड्रा करते हैं, तो एक्स 5 और वाई 0 है, तो 5 ढूंढ ले, 1 2 3 4 5 ये है, और दूसरा 0 5 तो वाई 5 है, 1 2 3 4 5 ये 2 पॉइंट आए हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को ना स्केल के साथ मिला दें, ये दें, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें स्केल के साथ, इस तरह मिला दें, ये मिला दें। एक्स एक्सिस ये पहले 2 मिला दिए हैं। अब ये किसके लिए आए हुए हैं, जो पहली लाइन थी हमारी एसोसिएटेड, क्या थी वो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए। अब दूसरे जो पॉइंट हमने शो करने हैं वो है 1 और 0 और 0 और -1। तो एक्स कितना है, 1 है, ये एक्स आ गया 1, और दूसरा है 0 -1, तो वाई कितना है, -1, ये 2 पॉइंट आए। इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मिला दें, ये मिला दिए इन दोनों पॉइंट्स को, ये इस तरह मिला दिए जब। अब देखें जो ये किसके लिए आया है, ये वाली जो लाइन है ये किसके लिए है, ये है -y + x के लिए इज इक्वल टू 1 के लिए। अब नीचे देखिए ना, तो दोनों हमारे, एक ट्रू आया था और एक फॉल्स आया था। जो पहली लाइन आई थी ना वो फॉल्स थी, और जो दूसरी थी वो ट्रू थी। फॉल्स और ट्रू जो पहली आई थी x + y इज इक्वल टू 5 के लिए, तो वो फॉल्स, इसका मतलब वो ओरिजिन की तरफ नहीं थी। और जो दूसरी आई है वो ट्रू है, तो ट्रू हमने तो ए जो पहली लाइन थी वो ओरिजिन से दूसरी से अपोजिट थी, और दूसरी लाइन ओरिजिन, ये वाली ओरिजिन किस तरफ है, ये ओरिजिन है और ये अपोजिट है। तो ये वाला हिस्सा जो है ना इसका, ये वाली चीज़ ये शेडेड हो जाएगी। इस पे गौर करें ना अगर आप लोग, तो ये दूसरी लाइन थी, तो ये ओरिजिन इस साइड को आना है, ये ओरिजिन की तरफ को, और ये जो थी ये फॉल्स थी, तो ये ओरिजिन से उस साइड को। तो दोनों में देखे कॉमन क्या आया, ये वाला हिस्सा कॉमन आया दोनों में, तो इसको हम शेडेड करेंगे। आई होप कि आपको इसकी समझ आई है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 5.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 उसका थर्ड पार्ट है। तो हमने इसको एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करना है दोनों इनइक्वलिटीज़ को। तो इक्वेशन नंबर 1 है इनइक्वलिटीज़ के हवाले से 3x + 7y > 21। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, x - y <= 2 इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इनइक्वलिटीज़ इक्वेशंस को हम पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखेंगे। तो लिख लें सबसे पहले द एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड जो इक्वेशंस इसकी बनेंगी वो क्या होगी, इक्वेशन 1 की जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 3x + 7y = 21 के। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया है। और जो इक्वेशन नंबर 2 की बनेगी वो क्या होगी, x - y = 2 के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 आई है ना, एसोसिएटेड इक्वेशन नंबर 3 आई है,
इसका हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले फॉर एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट जो आएगा इसका, उसमें हम पुट करेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में हम y की जगह 0 पुट करेंगे। ये है इक्वेशन नंबर 3। तो 3x एज इट प्लस 7, y की जगह क्या पुट करेंगे 0 इज इक्वल 21। तो ये 7 0 का 0 हो जाएगा, 7 0 का 0 और 3x में 0 जमा करें तो 3x इज इक्वल टू क्या है 21। तो ये x इज इक्वल टू आएगा 21/3। 3 साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे आके डिवाइड। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, 3 7 का 21। तो जो हमारा पॉइंट बनेगा इसका वो क्या बन जाएगा 7 और 0, क्योंकि x की वैल्यू 7 आई है और y हमने 0 पुट किया था। अब इसी इक्वेशन में हम इक्वेशन नंबर 3 जो एसोसिएटेड आई है, इसमें हम y इंटरसेप्ट जो है ना वो फाइंड करेंगे। तो y इंटरसेप्ट के लिए देख लें, इसी को लिख लें फॉर y इंटरसेप्ट। तो फॉर y इंटरसेप्ट में हम क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 देखिए हमारे पास ऊपर इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 3 एज इट x की जगह 0 प्लस 7y और इज इक्वल टू क्या है 21। इक्वेशन नंबर 3 में ऊपर देख लें x की जगह 0 लगा दिया। तो 3 0 का 0 होता है और 0 में 7y जमा करें तो 7y इज इक्वल टू क्या है 21। तो ये y इज इक्वल टू आएगा 21 एज इट 7 इधर मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड। तो ये y इज इक्वल टू क्या आएगा 7 3 का 21। तो y की वैल्यू क्या आ गई है 3। अब इसमें जो हमारा पॉइंट बनेगा वो क्या आ जाएगा, पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, x क्या पुट किया है 0 और y क्या आया है 3। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। अब ये जो इनइक्वलिटी जिसको हमने इक्वेशन 1 कहा है, पहली जो इसने इनइक्वलिटी दी है उसको हम टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट के लिए हम लिखेंगे टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है ऊपर इनइक्वलिटी की, उसमें हम इसको पुट करेंगे। तो वो क्या है वो मैं लिख देता हूँ, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल 21। तो इसमें इस ओरिजिन को पुट करें, x भी 0 और y भी 0। तो 3x की जगह 0 प्लस 7y की जगह पे भी 0 ग्रेटर देन इक्वल 21। तो 3 0 का क्या बनेगा 0 प्लस 7 0 का भी 0 ग्रेटर देन इक्वल क्या आ गया 21। तो ज़रा 0 में 0 जमा कर लें, 0 में 0 जमा करें तो क्या बनेगा 0 ग्रेटर देन इक्वल 21। तो ये कहता है 0 21 से बड़ा है, जो कि ये फॉल्स है, ये गलत बात है। तो इसके लिए आप लिख लेंगे फॉल्स। ये क्या है फॉल्स है, जो कि ओरिजिन की तरफ नहीं करेगा, ये वाला शेडेड नहीं हिस्सा होगा। अब इसी का देखिए इक्वेशन नंबर जो 4 बनी थी हमारे पास, उसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को। इक्वेशन नंबर 4 में हम फाइंड करेंगे सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट को और फिर वाई इंटरसेप्ट को। तो लिख लें फॉर एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट में क्या पुट करेंगे, पुट वाई इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हम इंटरसेप्ट को पुट कर लें y इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 4 है। x वैसे माइनस वाई की जगह क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2। तो x में से 0 निकालें तो x इज इक्वल टू 2। तो हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा, इसमें पॉइंट आ जाएगा x की वैल्यू 2 आई और y 0 पुट किया था 2 और 0। अब हम इसको फाइंड करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। तो क्या पुट करेंगे y इंटरसेप्ट में, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में पुट करेंगे जी।
तो इक्वेशन 4 हमें पता है क्या है, x माइनस वाई, तो x की जगह 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो 0 में से माइनस वाई करे, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा, और ये 2 उधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव, वाई इधर नेगेटिव है तो उस साइड पे जाके पॉजिटिव। तो हमारा जो पॉइंट बनेगा, पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 और -2। अब ये जो इनइक्वलिटी की इक्वेशन नंबर 2 थी ना, इनइक्वलिटी, इसको हम टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट के लिए हम लिखेंगे टेस्ट टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे इनइक्वलिटी की। इक्वेशन 2 क्या है इनइक्वलिटी की, वो है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू। तो x की जगह पे भी 0 पुट करें, माइनस वाई की जगह भी 0, तो लेस देन इक्वल क्या आएगा 2। तो 0 में से 0 0, लेस देन इक्वल क्या आएगा 2। तो कहता है 0 लेस देन 2 है, तो ये वाकई 0 जो है 2 से लेस देन है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो एक हमारा ट्रू आया है और एक हमारा फॉल्स आया है। तो ट्रू और फॉल्स के लिए हम फाइंड इसको ना शेडेड करेंगे। एक जो हमारी इनइक्वलिटी है एसोसिएटेड इक्वेशन नंबर 3 जो है वो एक जो हमारी इनइक्वलिटी है ना इनइक्वलिटी है इक्वेशन नंबर 1, वो फॉल्स आई है और एक क्या आई है, ट्रू आई है। तो इसको हम ग्राफ पे करेंगे। तो उसके लिए पहले तो आपने अपने पॉइंट्स को देखना है, पॉइंट्स क्या क्या आए हैं ये। तो सबसे पहले इनइक्वलिटी 1 जो है उसके लिए जो पॉइंट आया है हमारे पास 7 और 0 आया है, और दूसरा आया है 0 और 3। तो इसको हम ड्रा करेंगे। 7 और 0 जो है एक वो पॉइंट है, और दूसरा जो पॉइंट आया है हमारे पास वो 0 और 3 आया है। और दूसरी के लिए जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं वो एक 2 और 0 आया है, और दूसरा जो है वो 0 और -2 आया है। तो ये दोनों पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं ग्राफ पे, जिनको हमने शेडेड करना है, तो वो देख लें। तो वो हमारे पास आगे हैं जी, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। तो पहले हमने 7 0 करना है, x 7 है और y 0, तो 7 ढूंढ ले, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ गया। दूसरा क्या 0 3, x 0 और y 3 है तो ऊपर को 3, 1 2 3, ये 3 आ गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को ना हम स्केल के साथ मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ना स्केल के साथ मिला दें। ये ले, इन दोनों पॉइंट्स को स्केल के साथ मिला देंगे जी, ये ले मिला दिए। एरो लगा दें। ये पहली हमारी लाइन आई है। जो एसोसिएटेड इक्वेशन कौन सी थी, ये एसोसिएटेड इक्वेशन थी 3x + 7y इज इक्वल टू 21 के लिए। अब दूसरे जो दो पॉइंट है वो 2 और 0 है, और 0 और -2, तो x कितना है 2 1 2, ये आ गया। और y दूसरा पॉइंट क्या 0 -2, तो नीचे को 1 और 2। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप आपस में मिला दें, इन दोनों पॉइंट्स को, ये देख लें जी ने, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है। तो ये वाले जो दोनों पॉइंट्स हैं ये किसके लिए आए हैं, ये अब आपने चेक करना है। ये जो दोनों पॉइंट्स आए हैं ये एसोसिएटेड इक्वेशन थी आपकी x माइनस वाई लेस देन इक्वल 2 के लिए। अब एक ट्रू था और एक फॉल्स था। जो पहली थी वो फॉल्स थी और जो दूसरे वाली थी वो ट्रू थी। पहली जो थी वो फॉल्स थी और दूसरे वाली क्या थी, ट्रू थी। तो पहली ये इक्वेशन है ये फॉल्स है, तो ये ओरिजिन की तरफ नहीं आनी, ये उस तरफ को जानी है, उस साइड को। और जो दूसरी थी वो ट्रू थी, तो ये ओरिजिन इस साइड को। तो दोनों में देखें, इसका इस साइड को, इसका इस साइड को, ये वाला जो हिस्सा है ना इस लाइन का, देखें ये वाला हिस्सा जो है और इस लाइन का ऊपर वाली का ये वाला हिस्सा, ये ओरिजिन की तरफ है। ये सेकंड वाली लाइन ये वाली जो है ये ओरिजिन इधर को जानी है, इधर को, और ये उस साइड को। तो दोनों में देखें ये इधर को और ये इस साइड को, ये वाला हिस्सा जो है ना ये आपका शेडेड होगा, ये वाला।
ये हमने इसको ना शेडेड कर दिया है, ये वाला हिस्सा होगा। आई होप कि आपको इसकी समझ आई है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 5.1 है, उसकी क्वेश्चन नंबर 4 का 5 वाला पार्ट है। स्टूडेंट अब हमारी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है, तो लिहाजा मैं ये लास्ट वाला पार्ट करूँगा। यानी इस क्वेश्चन के मैंने 4 पार्ट सॉल्व कर दिए हैं, बाकी 2 जो है वो आप खुद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 5 वाला पार्ट है, 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल 21। इसको मैंने 1 का नाम दे दिया इस इनइक्वलिटीज़ को। सेकंड है y लेस देन इक्वल 4, इस इनइक्वलिटी को मैंने सेकंड का इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, सेकंड का। तो इसकी पहले एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। दी एसोसिएटेड, हमारे पास जो एसोसिएटेड इक्वेशंस बनेंगी वो क्या आएगी? इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन आएगी 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21 के। क्या आ जाएगी? 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। ये हमारी इक्वेशन नंबर आ जाएगी 3। और ये जब एसोसिएटेड बनेगी तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू 4। तो इसमें तो अब इसको इक्वेशन का नाम देने की ज़रूरत नहीं, अगर देना तो दे लेंगे 4। अब इसमें हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट तो लिख लेंगे फॉर x इंटरसेप्ट। तो क्या पुट करेंगे हम x इंटरसेप्ट में? पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, सॉरी 3, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 है 3x प्लस 7 y की जगह पे 0 इज इक्वल 21। तो 7 0 का 0 होता है और 3x में 0 जमा करें तो 3x इज इक्वल टू क्या आएगा? 21। और ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 21/3। 3 साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 3 7 का 21। तो हमारा जो पॉइंट बनेगा इसमें, पॉइंट क्या आ जाएगा? 7 और 0। ये हमारा हुआ है फॉर x इंटरसेप्ट। अब हम y इंटरसेप्ट ही इसी इक्वेशन में करेंगे। 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21 में। तो लिख लें इसके नीचे ही फॉर y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट में क्या पुट करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अब x की जगह 0 पुट करें, वही है ऊपर हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। क्या है वो? 3x की जगह 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। तो 3 0 का 0 होता है, 0 में 7y जमा करें तो 7y इज इक्वल टू क्या है? 21। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? 21/7। 7 इधर मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, तो 21 को 7 पे डिवाइड करें 3। तो हमारा इसका जो पॉइंट बनेगा वो क्या बन जाएगा? 0 और 3। x हमने 0 पुट किया और y कितना आ गया है? 3। अब ये जो इनइक्वलिटी 1 थी ना हमारी, जिसको हमने 1 का नाम दिया था, जो इनइक्वलिटी थी, उसको हम टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे जी। तो लिख लें टेक 0 0 यानी ओरिजिन एज अ टेस्ट एंड पुट इन 1 इन इक्वेशन 1 यानी इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी इक्वेशन 1 क्या थी? 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल 21। तो 3 एज इट, x की जगह क्या लगाना है? 0 प्लस 7y की जगह क्या लगाना है? 0 ग्रेटर देन इक्वल 21। तो 3 0 का 0 प्लस 7 0 का 0 ग्रेटर देन इक्वल 21। तो 0 में 0 जमा करें तो 0 ग्रेटर देन इक्वल 21। तो कहता है 0 जो है वो 21 से क्या है? ग्रेटर देन है। जबकि ये बात जो है ये फॉल्स है, ये बात जो है ये गलत है, ये ट्रू नहीं है। ये क्या है? फॉल्स है। तो इसके लिए हम लिखेंगे फॉल्स। अब दूसरी जो इसकी इक्वेशन थी वो वही थी, y इज इक्वल टू 4 है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई हुई है? 4 है। लेकिन इसको हम टेस्ट करेंगे ओरिजिन में ना, हम इसको टेस्ट कर लेंगे। तो इसको करें टेस्ट। टेक 0 0 टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट इन
टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट करें क्या है y लेस देन इक्वल क्या है 4। तो y की जगह क्या पुट करेंगे 0 लेस देन इक्वल 4। तो कहता है 0 4 से क्या है लेस देन है, तो वाकई में ये लेस देन होता है। तो ये क्या आएगा हमारा ट्रू आ गया, ये क्या आ गया है ट्रू। अब हमने अपने पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो दोनों, एक पहला हमारा फॉल्स आया है और दूसरा हमारा ट्रू आ गया है। एक फॉल्स आया है और एक ट्रू आया है। तो इसको हमने ग्राफ पे ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। एक ट्रू आया है और एक फॉल्स आया है। तो उसके लिए मैं पॉइंट्स जो है वो लिख लूँगा। अब जो पहला पॉइंट हमने ड्रॉ करना है वो है 7 और 0, और जो दूसरा पॉइंट हमने ड्रॉ करना है वो 0 और 3 है। और दूसरी इक्वेशन के लिए जो हमने ड्रॉ करना है वो सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो है y इज इक्वल टू 4, और वो हॉरिजेंटल है। y इज इक्वल टू 4 जो है वो क्या है हॉरिजेंटल है। तो इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, वो देख लें ज़रा। जो हमने ग्राफ पे ड्रॉ करना है वो क्या आया हमारे पास, ये ज़रा देख ले। पहले क्या है 7 0, तो 7 ढूंढ ले, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ गया। दूसरा क्या 0 3, एक्स 0 और वाई 3, तो ऊपर को 3 ढूंढ ले, 1 2 3, तो ये 3 आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ना आपस में मिला दें, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, ये ले। तो ये क्या था फॉल्स था। तो ये टू वर्ड्स ओरिजिन, ये ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा। तो ये किसके लिए था वो हमें पता है। क्वेश्चन 3x प्लस 7y, वो है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21 के है ये। अब दूसरा हमने क्या ड्रा करना है, y इज इक्वल टू 4 है, सॉरी, तो ये हॉरिजेंटल है। तो y 4 ढूंढे, 1 2 1 2 3 4, तो ये 4 है ये पॉइंट। तो इसको मिला दें स्केल के साथ ज़रा, इसको बिल्कुल सीधा मिला दें। ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये ले, एरो लगा लें इसके साथ। अब ये जो है ना ये ट्रू थी, तो ये ओरिजिन की तरफ को, ये फॉल्स थी। तो ये इन दोनों में देखे कौन सा हिस्सा जो है ना कॉमन आ गया। ये नीचे को है ओरिजिन की तरफ को, ये ऊपर को है। तो ये वाला हिस्सा देखें, ये वाला जो हिस्सा है ना ये इसमें कॉमन आया है दोनों में। तो इसको हम शेडेड करेंगे, ये वाला जो हिस्सा है ना इसको हम शेडेड करेंगे, ये वाला हिस्सा जो है। तो आई होप कि आपको समझ आई है स्टूडेंट। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। बाकी जो 2 पार्ट छोड़े हैं वो आपने खुद करने हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।